मेरी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्वालिफाइड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। हमने 1973 में एनडीआरआई से डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री करी थी। उसके बाद 45 से 50 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, जिसमें एज ए सीईओ और जनरल मैनेजर की पोजीशन पे मैंने काम किया है। तो दूध का आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। अब 50 साल का एक्सपीरियंस को कम नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो इसमें आज मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया है, वो उसका जो मेन रीज़न है। देखो, जब मैं इवन अपने बच्चों के घरों में जाता था, कहीं भी जाते हैं, किसी के घर में भी जाते हैं, वहीं यही सुनने को मिलता है, काम्या दूध पी ले, सोम्या दूध पी ले, भाई जियान दूध पी ले, जीविका दूध पी ले। अब ये मिल्क तो एक कंप्लीट फूड है। जब मैं उनसे पूछता हूँ ये कौन सा दूध पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तब उनके पास कोई जवाब नहीं है। भाई ये गाय का है, ये भैंस का है, बस इतना ही इनको पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। अब मार्केट में मैं जाता हूँ, जब किसी बेकरी पे या किसी हलवाई शॉप पे खड़ा होता हूँ, तो लोग आते हैं, वो नीला पैकेट दे दे, वो लाल दे दे, वो पीला दे दे। वो क्या नॉनसेंस है, जब आपको पता ही नहीं लाल क्या है, नीला क्या है, पीला क्या है। और ये कंप्लीट फूड है और इतना इम्पोर्टेंट फूड है आपकी लाइफ का। वो आप सोचते हैं बच्चे ने दूध पी लिया तो मतलब वो बिल्कुल अब वो हेल्दी है, और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको एज ए लेमैन लैंग्वेज में आपको कम से कम जो बेसिक कंसेप्ट है वो दूध का आपको समझा सकूं। तो देखो, दूध पहले तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट फूड है, इसमें कोई शक नहीं। दूध के कंटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, दूध में क्या क्या होता है। देखो, एक दूध में फैट होती है जिसको हम देसी घी कहते हैं आप लेमैन लैंग्वेज में। दूसरा प्रोटीन होती है। तीसरा मिल्क लैक्टोज होता है, जो मिल्क की शुगर होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। और चौथा मिनरल्स होते हैं, फिर विटामिन होते हैं। तो इस तरह से ये कंबाइंड मिल्क पूरा फूड बन जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज अवेलेबल है, हर चीज है इसमें। तो अब देखो, अब दो तरह के, गाय का है, भैंस का है। तो इसकी एवरेज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे भैंस के दूध में क्या होता है कि वो उसमें जो एवरेज फैट होती है 6.5 और 8.5 का स्टैंडर्ड होता है। 8.5 मतलब SNF, एक सॉलिड नॉट फैट कहते हैं। जैसे वे एक तो फैट हो गया, एक सॉलिड नॉट फैट हो गया। तो सॉलिड नॉट फैट में क्या आ गया, आपके प्रोटीन्स आ गए, लैक्टोज आ गया, मिनरल्स आ गया, ये सारे जो बाकी के रिमेनिंग आइटम है वो उसमें जो सॉलिड्स नॉट फैट है, एक्सक्लूडिंग फैट, जो बाकी सॉलिड्स बच जाते हैं उनको हम सॉलिड नॉट फैट कहते हैं। तो अगर 6.5 और 8.5 भैंस के दूध का स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब सिर्फ 15 किलो कंटेंट है उसमें। बाकी जो आपका 85 kg है वाटर है। ये भी शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसे काऊ मिल्क में जो उसमें जो देसी घी की मात्रा होती है वो 3.5 से 4.5 होती है। उसमें सिर्फ फैट कम होती है, और उसका कलर भी आपने देखा होगा थोड़ा सा येलोपन पे होता है। वो उसमें कैरोटीन होता है, कैरोटीन की वजह से वो उसका जो कलर होता है थोड़ा सा येलिश टिंट में होता है। तो काऊ मिल्क थोड़ा सा इजीली डाइजेस्टिबल होता है, कि उसमें फैट लो होती है, जो उसकी फैट की कंटेंशन होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो बच्चों को लोग गाय का दूध देना प्रेफर करते हैं। तो अब देखो, एक होता है रॉ मिल्क। अब आप दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो बाजार में दूध मिलते हैं और हम उसको कैसे उसको बाई करते हैं और कैसे लेते हैं, और दुनिया की क्या सोच है उसके बराबर में। एक वो आपने देखा होगा रॉ मिल्क होता है, जो डोलू लेके लोग जा रहे होते हैं या दूधिया घर पे आते हैं, तो उसको रॉ मिल्क बोलते हैं। हमें नहीं पता वो किस कंडीशन में मिल्क को वो अपना सिक्रीट किया गया हुआ है, किस क्या हाइजीनिक कंडीशन है और क्या उसके कंटेंट हैं। देखो, वो कभी किसी गाय का आ जाएगा, कभी किसी भैंस का आ जाएगा। तो आपको एक कांस्टेंट जो उसके कंटेंट्स हैं वो कभी नहीं मिल सकते। अगर आप रॉ मिल्क लेंगे तो कभी आपको भैंस का ले लेंगे, कभी 5 का मिल जाएगा, कभी 5.5 का मिल जाएगा। आप मलाई से कितना जजमेंट कर लेंगे भाई ये दूध ठीक है या खराब है। तो लेडीज लोग तो मलाई से ही अपना देखने की कोशिश करती हैं। तो मलाई इज नॉट द राइट सोर्स टू नो द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क।
तो अब वो इसलिए रॉ मिल्क को जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें देखो उसमें कुछ न्यूट्रिशन का भी लॉस होता है। वो जब 100 डिग्री पे कोई चीज़ बॉयल होगी तो उसमें न्यूट्रिशन का भी स्लाइटली लॉस होगा। और दूसरा आपको इसमें ड्रॉबैक क्या रहा, तो आपको जो वेरिएशन है वो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे को कितनी फैट मिल रही है, कितनी एसएनएफ मिल रही है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं प्रोसेस्ड मिल्क, जिसको जो मार्केट में पाउचेज में अवेलेबल है, वो जिसको हम पैस्चराइज मिल्क करते हैं। तो वो जितना भी दूध पाउचेज में अवेलेबल होता है वो पैस्चराइज होता है। पैस्चराइजेशन क्या होती है, एक दूध को एक प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है, उसमें दूध को हम 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, उसी में इन प्लेस सिस्टम होता था, और 15 सेकंड में उसको 4 डिग्री पे कूल कर देते हैं। तो जब ये शॉक ट्रीटमेंट मिलती है, एक हीट होने के बाद 15 सेकंड में वो 4 डिग्री पे कूल हो गया होल्डिंग के बाद, तो वो उससे क्या, उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह उसमें किल हो जाते हैं, और दूध, ये पॉलीपैक वाला दूध 2-3 दिन के लिए सेफ हो जाता है। तो ये तो हो गया पैस्चराइजेशन का। अब ये चीज आपको रॉ मिल्क में नहीं मिल रही। रॉ मिल्क में बॉयल हो रहा है, न्यूट्रिशन का भी लॉस हो रहा है। यहाँ 72.5 है तो न्यूट्रिशन का लॉस कम से कम होता है। तो अब इसमें, अब मैं वहां जाता हूँ, कोई कहता है नीला पैकेट दे दो, कोई लाल पैकेट दे दो, कोई हरा दे दो, कोई पीला दे दो, किसी को नहीं पता ये क्या है, लाल है, क्या है, नीला है, क्या पीला है। तो देखो, एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, अब फूड सेफ्टी भी है, तो उन्होंने इसके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। अब उसमें देखो, आपको पता है जो एक्चुअल जो मिल्क है, बाकी तो लोगों ने ऊपर नीचे करके जो बनाए हुए वो अलग चीज है। जो स्टैंडर्ड दूध है वो 4-5 तरह के होते हैं। एक तो फुल क्रीम मिल्क होता है। अब फुल क्रीम जो मिल्क होता है उसका पैकेट ये लाल रंग का होता है, ये स्टैंडर्ड है। आपका मतलब आपने फुल क्रीम दूध कहा तो ये आपको लाल पैकेट में ही मिलेगा। तो इसमें क्या है कि 6% फैट होती है, 6% घी होती है, और 9% एसएनएफ होती है। जो आपका प्रोटीन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज वाला पार्ट है वो 9% है, और ये जो घी का पार्ट है वो 6% है। अब इसके बाद क्या आता है, ये टोन मिल्क आता है, ये हमेशा आपको नीले पैकेट में मिलेगा। अब इसमें क्या है, टोन मिल्क में क्या है, ये जो फैट कंटेंट है, जो उसमें 6 थी इसमें 3 रह जाती। तो देखो, अकॉर्डिंगली उसी के रेट होते हैं, जितना घी घटेगा उतना रेट भी कम होगा। इसमें 3% फैट रह जाती है, वो उसमें 9% है, इसमें 8.5% एसएनएफ रह जाएगी। अब इसके बाद आता है एक डबल टोन मिल्क होता है। डबल टोन मिल्क में क्या है, इसमें जैसे टोन मिल्क में 3% है, इसमें 1.5% फैट रह जाती है, पर एसएनएफ 9% हो जाती है। एसएनएफ को आप समझे कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज का जो रोल है, वो आपको पता है कि हमारी बॉडी बिल्डिंग, ये अपना जो मसल्स को बिल्ड करने के लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो प्रोटीन वाला पार्ट करता है, एसएनएफ वाला पार्ट करता है। हम लोग भागते हैं फुल क्रीम की तरफ। तो अब कुछ काऊ मिल्क भी अवेलेबल है। अब एक सबसे जो दूध है जो मार्केट में एक्चुअल अवेलेबल, मैं कई दुकानों पे देखता हूँ मिलता ही नहीं है, उसको हम स्टैंडर्डाइज दूध कहते हैं। वो एक्चुअली वो सही दूध है जो बच्चों के पीने के लिए है या बड़ों के पीने के लिए है। उसमें 4.5% फैट होती है और 8.5% एसएनएफ होती है। आप ये कंडेंस नोट कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या है, कि हम पीला, लाल, नीला, पीला ऐसे ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं क्या ले रहे हैं। आपको कम से कम आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ आप ले रहे हैं और उसके क्या पैसे दे रहे हैं। अब काऊ मिल्क आता है, काऊ मिल्क के लिए उन्होंने ये गुलाबी सरा, इसका कलर कभी कभी बदल भी देते हैं। काऊ मिल्क में आपको, ये काऊ मिल्क एक्चुअली काऊ मिल्क थोड़ी होता है। अब इसको क्या है, वो फैट को एडजस्ट कर देते हैं कंपनीज वाले, इसको 3.5 फैट कर देते हैं, 8.5 एसएनएफ कर देते हैं। तो गाय का दूध थोड़ी है, दूध तो वही है। मिक्स्ड मिल्क है, सिर्फ फैट कम हो जाती है तो इसको काऊ मिल्क के नाम से लोग बेच रहे हैं। तो ये काऊ मिल्क नहीं है एक्चुअली, ये आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपके पास अब ये पैस्चराइज में आपको ये 5 स्टैंडर्ड हो गए, फुल क्रीम का हो गया, टोन मिल्क का हो गया, डबल टोन का हो गया, स्टैंडर्डाइज का हो गया, ये काऊ मिल्क हो गया। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी ये पैस्चराइजेशन दूध क्या होती है। अब ये चीज रॉ मिल्क से आप अपने आप कंपेयर कर लें, क्योंकि इसमें तो आपको फिक्स मिलेगा ना, इतनी फैट मिलेगी, इतनी एसएनएफ आपको पता है। उसमें आपको पता नहीं क्या खा रहे हो, क्या मिल रहा है। अब एक जो नया दूध है जिसके बारे में मैं जिसको बेस्ट दूध मानता हूँ, वो उसको किसी के बारे में पता ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या प्रिजर्वेटिव डालते हैं, क्या डालते हैं। उसको हम कहते हैं टेट्रा पैक मिल्क। ये देखो,
ये अमूल वालों का टेट्रा पैक मिल्क है, इस पे लिखा हुआ है होमोजेनाइज्ड टोन मिल्क। अब ये इसकी लाइफ होती है 3 महीने से 6 महीने तक, कईयों की 3 महीने होती है, कईयों की 5 महीने होती है, कईयों की 6 महीने होती है। तो अब ये आम आदमी तो सोचेगा ना कि इसमें वो अपना क्या कहते हैं कोई प्रिजर्वेटिव डाले हुए, ये प्रिजर्वेटिव कोई नहीं डाले हुए। ये बड़े बहुत स्ट्रिक्ट हाइजीनिक कंडीशन के अंदर ये दूध बनाया जाता है। इसमें क्या है, दूध को हम 135, वहाँ 72.5 चल रहा है, वहाँ यहाँ 135 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, फिर इसको इमीडिएटली हम रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री पे, क्योंकि इसने कोल्ड चेन में नहीं रहना, इसने रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना। तो ये जब उस पर हीट होता है, ये सारा कंपैक्ट सिस्टम होता है, और वो मशीन से चल के वो अपने आप साथ के साथ पैकिंग होती है उसकी। वो मतलब वो मिल्क जौन सा वो एक्सपोज नहीं होता एटमॉस्फेयर, वो वहां से अपना हीट होके अपना कूल होके इस डब्बे में पैक हो जाता है। जब इसमें डब्बे में पैक हो गया, इसमें तो 0 बैक्टीरिया रह गए। बैक्टीरिया रह गए, दूध को खराब क्या करता है? बैक्टीरिया करता है। ये भी अगर आपको हीट करने की जरूरत, अगर आपको डायरेक्ट प्लांट से कोई दूध लेते हैं, आपको हीट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको एज सच पी सकते हैं, क्योंकि 72.5 पे ऑलरेडी गर्म है। तो ये दूध तो आप मतलब टेस्ट पे कोई फर्क नहीं मिलेगा। और मैं इसको सबसे बेस्ट क्वालिटी क्यों कह रहा हूँ कि जब किसी भी दूध को हम 140 डिग्री तक हीट करते हैं, तो उसमें गलत क्वालिटी का दूध तो हम पैक कर ही नहीं सकते। आप उसमें कोई, अगर आपके दूध में कोई अडल्ट्रेशन है, कोई किसी ने कोई सोडा लगाया हुआ है, कुछ लगाया हुआ इस तरह की कोई चीज करी है, तो वो 135 तक हीट ही नहीं होगा, वो वही फट जाएगा प्लांट के अंदर, ये सारा गड़बड़ हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो वो सारा का सारा बैच रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, पर आप इसमें देखो ना, इसमें कितना आपको टेस्ट वही मिलेगा आपको जो इसमें मिल रहा है। अब बंदा सोचता है इसमें ज्यादा पता नहीं क्या कुक्ड फ्लेवर आ जाए, कुछ है, कुछ बिल्कुल फ्रेश टेस्ट है इसका। आपने ये कि 30 महीने का 30 दिन का आप इकट्ठा एक पेटी लेके आ जाओ घर पे, ना कहीं जाने की जरूरत, ना कहीं आने की जरूरत। इसमें एक देखो, एक वर्ड और मैंने जब इसमें पढ़ा था, इसमें आपने लिखा होमोजेनाइज्ड टोन मिल्क। टोन मिल्क मतलब वो 3.5 और 8.5। होमोजेनाइज्ड का मतलब होता है कि इस दूध में आपकी मलाई नहीं आएगी। मलाई क्यों नहीं आएगी? मलाई के होमोजेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो फैट जो दूध में होती है ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होती है, तो वो एक मशीन होमोजेनाइजर होता है, उसमें से एक ऐसे जो वॉल लगे होते हैं, उसमें से बहुत हाई प्रेशर पे दूध पास होता है। तो जो एक ग्लोब्यूल्स है वो पता नहीं लाखों करोड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, वो एक यूनिफॉर्मली जो फैट है ना वो दूध में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसको आप दूध को अगर स्टेबल भी रखेंगे, जैसे फ्रिज में रखते हैं, सवेरे मलाई आ जाती है, तो इस दूध में अगर ये होमोजेनाइज्ड है तो उसमें मलाई नहीं आएगी। तो इसमें आपने जिसने अगर 3.5 फैट का दूध पीना ही पीना है, तो वो 3.5 फैट का दूध ही पी रहा है, क्योंकि फैट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी कंटेंट भी सारा होमोजेनाइज्ड है। तो ये अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यूएसटी हो गया, पैस्चराइज हो गया, रॉ मिल्क हो गया। ये अब आप पे छोड़ते हैं, तो आप कौन सा दूध पसंद करते हैं। ये जो डोलू लेके जाते हैं उसमें देखो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा है। देखो बाकी प्लांट्स का जो दूध है उसमें आप क्वालिटी, अगर वो पैस्चराइज है तो नेचुरली वो हाइजीनिकली सेफ है, और उसमें बैक्टीरियल जितना हम, जैसे दूध तभी खराब होता है जब हम उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। तो ये भी जो यूएसटी के बारे में बताया, अगर इस डब्बे को खोलते हैं तो आप अगर तो एक दिन में यूज हो जाता है ठीक है, नहीं तो इसको भी आपको बॉयल करके रखना पड़ेगा। ये ½ लीटर में भी अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंग टू द नीड आप ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दूध के बारे में पता लग गया होगा। देखो अब इसमें अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अब आप सोच भी नहीं सकते 250 से 300 मिल्क प्रोडक्ट हैं, आपको सिर्फ 5 प्रोडक्ट का नाम पता होगा। पनीर का पता है, बटर का पता है, इतनी चीजें पता है। अब पनीर है, देखो दही है, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। अब पनीर आप सोचते हैं, पनीर में क्या होता है कि जब हम दूध को फाड़ते हैं तो जो फटते हैं ना प्रोटीन और थोड़ा सा जो लैक्टोज वाला पार्ट है उसमें रह जाता है, बाकी जो उसमें वे निकलती है उसमें 80 to 90% जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, जो लैक्टोज वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है उसमें, और बाकी वो प्रोटीन और वो फैट और वो चीज़ें उसमें रह जाती हैं। दही है, दही तो जो है दूध को जमा दिया तो वो दही तो दूध ही है एक किस्म का, तो बच्चों को दूध भी दे सकते हैं, दही भी सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आजकल नई बीमारी शुरू हो गई है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब कई बच्चों को है, उसका क्या कर सकते हैं? अगर वो उनके लिए दूध बिल्कुल मना है तो वो दूध नहीं पी सकते जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो दूसरी चीज़ों में जा सकते हैं।
तो आपको पता लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं सोचा कि जो आप मेरा असली एक्सपीरियंस है वो भी तो लोगों को बताऊं, और लोगों को पता है, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है वो तो बताना चाहिए ना। तो आपने कोई चीज़ आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, राकेश सहगल .काउंसलर के नाम से है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ। तो आने वाले साल के लिए आपको मुबारक देता हूँ, और आप हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और खुश रहें। गुड बाय एंड सी यू।